रक्षाबंधन का दिन है। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो हम इस त्योहार को भाई बहन के बीच में एक प्यार का रिश्ता बना करके मनाते हैं। हर बहन अपने भाई के राखी बांधती है और इसके पीछे प्रतीकात्मक रूप से कॉन्सेप्ट ये है कि बहन भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है और भाई ये वायदा करता है कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं हर अवस्था में आपके पास आऊंगा। और उदाहरण है कृष्ण भगवान का और द्रौपदी का। कहते हैं कि जब कृष्ण की चोट लगी और छोटा सा एक अपनी साड़ी में से टुकड़ा तोड़ करके उसने अपने भाई की उंगली पे बांधा, तो उसके बदले में भाई भरी सभा में जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था वहां पहुंच के उसकी रक्षा की। तो ये एक रक्षा कवच है और इस दुनिया में हमारा सबसे बड़ा रक्षा कवच है सतगुरु। तो जब हम रक्षाबंधन के दिन शुभकामनाएं दे रहे हैं तो हमें सतगुरु को भी याद रखना चाहिए, क्योंकि सतगुरु ही हर अवस्था में हर हालत में हमारी सहायता करता है। और अभी थोड़ी देर पहले एक भजन भी गा रहे थे जिसमें कह रहे थे, जेड़ा कदम कदम पे रखया करे, गुरु जया कोई सहारा ना। कि सतगुरु जैसा इस दुनिया में हमारा सहारा हमारा रक्षक नहीं है, क्योंकि वो हर कदम पर हमारी सहायता करने के लिए तैयार है। मैं एक थोड़ा सा इसको एक अलग तरीके से देखता हूं। आपने सुना होगा कि गुरु और पारस में बड़ा अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे, गुरु कर ले आप समान। अपने आप समान करने का मतलब क्या है कि अगर हम पारस के संपर्क में आएंगे, अगर हम लोहा हैं तो हम सोने जैसे बन जाएंगे, पारस जैसे नहीं। पर मेरा अपना निज अनुभव है कि जब मैं सतगुरु के पास आया, सतगुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया, अपना अहंकार समाप्त कर दिया, तो सतगुरु ने मुझे अपने गले लगा लिया। तो यहाँ पर सतगुरु बोलते हैं कि अब दीपो भव, आप को मैं इतना उज्जवल कर दूंगा कि आपको कदम कदम पर हर जगह मेरी आवश्यकता नहीं है। आप खुद भी अपना मार्ग प्रशस्त करेंगे और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। हम सबको, हमारे अंदर इतनी योग्यता है, हम इस अवस्था तक पहुंच सकते हैं, इतनी संभावनाएं हैं। हम सब हम सब गुरु के समान बन सकते हैं, गुरु के समान दीपक बन सकते हैं। बस हमारा जो अहंकार है, अहंकार रूपी जो मैं है, इसको समाप्त करने की जरूरत है, पूर्ण समर्पण करने की जरूरत है, अपने होमे को खत्म करने की जरूरत है। और ये होमे अलग अलग रूप में हर समय हर जगह हमारे साथ रहता है। यह जो काल की दुनिया है, इस काल की दुनिया में हम लोग जब आए हैं, जो परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बन रही हैं, ये परिस्थितियां ही हमको बार बार ये याद दिलाती हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे। अब दीपो भव बने या उससे बहुत दूर हैं। हमें हर जगह सतगुरु से सहारा लेना है। पर हमको ऐसा नहीं बनना जैसे बच्चा होता है हर समय उंगली पकड़ के रखता है। यह जो हमने ज्ञान चर्चा का प्रोग्राम रखा है, ये इसलिए रखा है कि हम सब के अंदर वो समझ वो सोच पैदा हो, ताकि हम अपने आप को पूर्ण रूप से सतगुरु को समर्पित करके हम सब वैसे बन सकें जैसे हमारे सतगुरु हैं। इसीलिए ये प्रोग्राम है। हम आंखें बंद करके किसी मार्ग पे ना चलें, हम अंधविश्वासी ना बने, हर चीज को सोच समझ के करें और सोच समझ के करते हुए हर चीज को समझें, ताकि हम भी सही रास्ते पे चलें। और अगर कोई हमसे मार्ग पूछता है तो हम उसको सही रास्ते की तरफ इंगित कर सकें। कब करेंगे? जब हमारी समझ है। हम
ऐसे नहीं है जिन्होंने माना हुआ है, हम ऐसे हैं जिन्होंने जाना हुआ है, अपना निज का अनुभव है। तो उस निज के अनुभव के लिए ही हम इस मार्ग पर आए हैं। यहाँ हमें बहलाने फुसलाने की बहुत चीजें हैं, और ये बताती हैं कि हम अटक गए हैं, हम भटक गए हैं। तो इन अटकन भटकन को समझते हुए जो हमारे जीवन में हर रोज गुजर रही हैं। अभी एक भाई ने मेरे पास एक प्रश्न भेजा कि जी मैं बहुत दुखी रहता हूँ, बहुत परेशान रहता हूँ। मैं जब चारों तरफ, कहाँ से आरंभ किया उसने, अपने परिवार से, परिवार के हर व्यक्ति का मैं व्यवहार देखता हूँ, एक दूसरे के प्रति उनका ऐसे लोगों को दुखी कर रहा है ये देखता हूँ, तो मुझे बहुत क्रोध आता है, मन की अशांति दूर होती है और मेरे से भजन सिमरन नहीं हो पाता, मैं दुखी रहता हूँ, क्रोधित रहता हूँ। अब देखिए ये परिस्थितियां बननी है उसके लिए, साथ जुड़ने के लिए नहीं। जुड़ेंगे तो यहीं रह जाएंगे, ये चीज याद रखिएगा। जब हम किसी का व्यवहार देख करके उसके प्रति किसी भी प्रकार का विचार अपने मन में लाते हैं कि यह सही किया या गलत किया, तो इसका मतलब हम जुड़ रहे हैं। जजमेंटल होना, किसी चीज के बारे में यह तय करना कि यह सही है या गलत है, इसका मतलब उसके साथ जोड़ है। हमें केवल यहाँ दुनिया का नजारा देखना है, दुनिया को देखना है, दुनिया को समझना है, और यहाँ से अपना निकलने का रास्ता बनाना है। तो उसी चीज को, उसी सोच को आगे मजबूत करने के लिए दुनिया में क्या हो रहा है, देखिए आज दुनिया हमें बहुत गलत नजर आती है। चाहों तो जब हम समाचार उठाते हैं कितना बुरा हो रहा है, पर यदि हम देखें आज से 1000 साल पहले दुनिया इससे भी बुरी थी। तो दुनिया कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, सुधार हो रहा है, ये तो उनको दिखाई देता है। पर हमको साथ में अपना भी सुधार करना है। अपने सुधार के लिए हमको इस चीज को ध्यान रखना है कि हम ऐसे हो जाएं कि भाई दुनिया में जो है देखें, उनके साथ जोड़ ना हो। अगर जोड़ होगा तो चलना मुश्किल हो जाएगा। और जोड़ कहाँ से आरंभ होता है? अपने से आरंभ होता है, अपने परिवार से आरंभ होता है। जैसे पहले भी मैं कई बार चर्चा की है, सबसे अच्छा उदाहरण देखता हूं जब हम अपने बेटे की शादी करते हैं। उसके बाद उसका साथ देने के लिए एक लड़की अपना सब कुछ छोड़ के, अपने माँ बाप अपना घर छोड़ के उस लड़के के साथ शादी करके उसके घर आती है। द्वंद्व चालू हो जाता है परिवार के अंदर। माँ बाप का भूल जाते हैं कि हमने इस संसार में अपने आप को जोड़ के नहीं रखना है। बच्चे का, लड़के का पालन पोषण किया, अब वो इतनी बड़ी उम्र का हो गया है, उसको अपना मार्ग खुद चुनना है। नहीं, हमारे लिए समाज क्या कहेगा, लड़का तो हमारा है, हम इन्हीं चीजों में उलझ जाते हैं। तो इस प्रकार की जो परिस्थितियां हमारे चारों तरफ बन रही हैं, ये हमको दिखाती हैं कि हम सदगुरु के बताए मार्ग पर कहाँ तक पहुंचे और कहाँ पे आके हम भटक गए। अपने आप को हमको बार बार समझाना चाहिए, यह संसार प्रेम और प्यार का मार्ग है। जो चीज मुझे इससे भटकाए, जो इससे मुझे दूर करे, मुझे अपने आप को उन चीजों से जुड़ना नहीं है, उनसे हटना है। तो आज रक्षाबंधन का दिन है, तो इस रक्षाबंधन के दिन सतगुरु को ही अपना सब कुछ समझते हुए उनके बताए मार्ग पर चलते हुए, हम समझ रहे हैं पर उनके बताए मार्ग पर नहीं चल रहे हैं तो लाभ नहीं है। तो धीरे धीरे हर रोज छोटे छोटे कदम उठाते हुए अपने जीवन में परिवर्तन लाएं, और खुद जो सतगुरु हमको बनाना चाहते हैं वैसा बन के दिखाएं, ताकि हम जब सतगुरु के सामने हो तो अपनी आंखें उठा करके सतगुरु प्रेम को देख सकें और कह सकें कि हम तेरे योग्य बच्चे हैं। दीपा बेटी, आप आगे किसी जी। का कुछ प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, हम उस पर चर्चा कर हाँ सकते हैं। जी। अ, किसी ने हैंड तो रेज किया है पर आपका नाम नहीं है, मैं आपको एक्सेस देती हूँ, पर उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगी
यहाँ पे गुरुदेव जी ने बहुत थोड़े टाइम में हमें बहुत सी बातें समझाई हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया है। हम सब समझते हैं कि पारस बहुत बड़ा धातु है और सोना भी बहुत बड़ा धातु है। तो जब हम एक पारस और लोहे के संपर्क में लाते हैं, तभी वो पारस उस लोहे को सोना बना सकता है। लेकिन एक गुरु, कैसा भी शिष्य हो, कैसा भी, चाहे अंगुली मार जैसा हो, चाहे बहुत परमार्थी हो, कैसा भी हो, अगर उसकी पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, अपने गुरु के बताए वचनों पे चलता है, तो वो अपने शिष्य को गुरु बना देता है, अपने जैसा बना देता है। पारस पारस नहीं बना सकता किसी चीज को, पर गुरु गुरु बना सकता है। बस आपको अमल करना है। हम लोगों को बहुत टाइम हो गया सत्संग सुनते हुए, समझते हुए। हमें थोड़े से चेंज की जरूरत है। दीपा बेटे, तो आपने बड़ी अच्छी बात कही। मैं यही चाहता हूं कि जब हम बातें यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं, जब सुनने के बाद जब तक हम उसको अपने मुंह से अपने लफ्जों में व्यक्त नहीं करते, तब तक हमें यह नहीं मालूम चलता कि हम कितना समझे हैं उस चीज को। तो आपने एक आज उदाहरण बताया, उदाहरण दिया, वो बहुत अच्छा दिया, और ये हम सब के लिए एक सीखने की चीज है कि हम जो कुछ समझ रहे हैं उसको व्यक्त भी करें। व्यक्त करने से समझ में आएगा कि हमारी समझ कितनी सही है और कहीं हम कुछ छूट तो नहीं रहे हैं। तो ये जो आज की व्यवस्था है, आज का जो प्रोग्राम का फॉर्मेट है, वो इसी प्रकार से है कि हर चीज के ऊपर हम लोग आपस में एक दूसरे को जो समझ रहे हैं वो बताएं, और जो नहीं समझ रहे हैं दूसरे उसको थोड़ी व्याख्या के साथ उस हमारी जो भी अज्ञानता है उसको दूर कर सकें। मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने जिस प्रकार से इस चीज को पुनः समझाया। थैंक यू। राधा एक्चुअली स्वामी महाराज जी। बात कही है कि आपने एक और बात कही है कि एक लड़की जब दूसरे घर से शादी करके आती है, और तो हमें उन्हें इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। इस बात पे मैं एक बस छोटी सी बात बोलना चाहूंगी। जिस भी भाई बहन के यहाँ शादी होती है, लड़के की स्पेशली, और दूसरी लड़की आती है, हो सकता है वो सत्संगी ना हो, और हो सकता है उसने कहीं और से नामदान लिया हो। उसे कुछ भी कहने से पहले, उसके साथ कोई भी व्यवहार करने से पहले, बस एक बार ये सोच लेना कि वो हमारे घर बेटी हो और उसके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या हो। बस इतनी सी विनती है। अभी किसी ने हैंड रेज किया था कि आप ऑलरेडी अनम्यूट हैं, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। राधा स्वामी महाराज जी। राधा स्वामी बेटी। मैं गुड़िया बोल रही हूँ जी, गार्गी नगर से। अच्छा बेटा। जी। महाराज जी, जैसे आप जानते हैं कि अभी घर की क्या सिचुएशन है, क्या उसमें है। तो जैसे सब बैठ के बात करते हैं जी, सब अपने बात में सब ये कहते हैं कि पापा के कर्म अच्छे थे कि वो गुरु महाराज जी के पास जाए। लेकिन हमारे सबके कर्म अच्छे नहीं थे, जो हमें ये समय देखना पड़ रहा है कि हमारे पापा इतनी जल्दी चले गए। कि जैसे बाबा जी भी कहते हैं जी कि मेरे कर्म अच्छे नहीं थे जो मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है जी। या तो हमें ये बात समझ में नहीं आती जी कि किसके कर्म अच्छे हैं और किसके कर्म अच्छे नहीं है। क्या जल्दी जाना अच्छा है, या मतलब अपनी एक अच्छी एज के बाद जाना अच्छा होता है। ये नहीं समझ में आ रहा है जो ये समय चल रहा है कि क्या सही है और क्या गलत है। हमें उनके जाने का बहुत दुख है जी, बहुत ज्यादा। कह रहे हैं कि रोना नहीं, चल रोना नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा दिल में तकलीफ है कि क्या हो गया ये हमारे साथ, क्यों चले गए वो इतनी जल्दी। अभी कुछ हाँ समझ में हाँ। नहीं आता जी कि राधा किस स्वामी तरह का। पायल बेटा। राधा स्वामी। बेटे, मैं आपका दर्द महसूस कर सकता हूँ, और जिस अवस्था में आप सब हैं, आपके प्रश्न के दो दो तीन हिस्से हैं। मैं थोड़ी सी उनकी समझा दूं। पहले तो कौन सी उम्र में जाना अच्छा है, यह
कोई तय नहीं है। हम सब जानते हैं स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरी दुनिया में हिंदू धर्म की जो विशेषताएं थी उनको पहुंचाया। किस आयु में चले गए? अगर मैं सही हूं तो लगभग 30-35 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। और बहुत सी अच्छी आत्माएं बहुत लंबे समय तक रही हैं। तो जिस मकसद के लिए यह जीवन मुझको मिला है, मैं जब अपने कर्मों को, जो कुछ मुझे इस जीवन में इस शरीर के माध्यम से अपने जिन कर्मों का भुगतान करना था, जब वो कार्य पूरा हो गया तो मेरा जाने का समय आ गया। हम एक चीज तो ये समझ लें कि यह जीवन ना पहला है ना अंतिम है। अंतिम हो सकता है अगर हमने अपने जीवन को ऐसा जिया है जैसा गुरु महाराज हमको बोलते हैं। पर इतना जरूर है कि इससे पहले भी बहुत जीवन थे। अब जो आत्मा थी वो अपने कर्म करके यहां से चली गई। हमको एक चीज और समझनी है कि हमारे जो संबंध हैं आपस में, जो कुछ हमें आपस में एक दूसरे से लेना और देना है, यह सब उसने पूरा किया, वो चल दिया। ये परिस्थितियां, जो जिस परिस्थिति में भी आप बैठी हैं, ये सब परिस्थितियां परमात्मा हमारे लिए बनाता है। किस लिए बनाता है? ताकि हम अपने आप को ये देख सकें कि हम कितना उसकी ज्ञान को, उसकी बात को समझें। अगर हम परमात्मा की बात को सही से समझे हैं और हम ये जानते हैं कि इस दुनिया में जो हमारा परिवार है, जो हमारे मित्र प्यारे हैं, जो हमारे सगे संबंधी हैं, वो कर्मों के कारण इकट्ठे एक जगह हुए हैं, इकट्ठे एक जगह हुए हैं। और उनमें से जब एक का समय आया, वो चला गया, तो हमें उसकी विदाई रोते हुए नहीं देनी चाहिए। इसलिए मैं सदा रोने से मना करता हूं। उसकी विदाई हंसते हुए देनी चाहिए। हमारे बीच में से जब भी जाए, कोई भी जाए। बिट्टू भाई आपके पापा थे और मैं समझता हूँ आपका दुख। और बेटे, जैसे वो आपके पापा थे ऐसे ही वो मेरे छोटे भाई थे। भाई हो सकता है उतनी गहराई ना हो जितनी फादर के साथ हो। मैंने फादर का जाना भी देखा है, बिट्टू भाई का जाना भी देखा है। और यह तय है कि जितना दुख मुझे बिट्टू के जाने का हुआ, शायद पिताजी के जाने का नहीं हुआ। कारण क्या थे, मैं उनमें इतना नहीं उलझना चाह रहा हूं क्योंकि समय सीमित है। तो जिस आदमी ने अपना जीवन का, इस जीवन का, अपना जो भी कर्मों का हिसाब था वो निपटाया, उसको जाना है। सबको जाना है, हमें जाना है बेटे। हम सब जाएंगे एक ना एक दिन। चाहे वो मामा जी हैं, आप हैं, बीना है, घर के और सदस्य हैं, सब लोग हैं। यह अवसर है दो काम के लिए। एक तो ये अवसर है जो हमको ये बताता है कि हम सब के पास भी सीमित जीवन है। जैसे बिट्टू भाई गए हैं, हमको भी एक दिन जाना है, तो हम अपने जीवन की तैयारी बिल्कुल ठीक रखें। उनके जीवन से शिक्षा लें। उनके दुख, उनके जाने के दुख में हम इतना ना डूब जाएं कि अपना अहित करना चालू कर लें। अपना अहित करना, यह समय है सही मार्ग को देखने का। क्योंकि हम एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां हमारे बीच में से एक चला गया जो कभी भी वापिस अब दोबारा से हमारे बीच में नहीं आएगा। तो यह समय है आत्म अवलोकन करने का। यह समय है आने वाले जीवन के लिए दिशा निर्देश तय करने का अपने लिए। यह जीवन दुख में डूबने का नहीं है। जैसे आपने कहा, उन्होंने बहुत अच्छी बातें की, बहुत अच्छे काम किए। यह समय है रुक करके, यह समय है रुक करके उनको देख करके उन अच्छी बातों को अपने जीवन में धारण करने का। हम जीवन की भाग दौड़ में इतने उलझे हुए हैं आज की तारीख में कि हमारे पास ठहरने के लिए समय नहीं, रुकने के लिए समय नहीं, देखने के लिए समय नहीं। तो ये दुख की घड़ी भी परमात्मा हमारे जीवन में छोटा सा ठहराव लाता है, ताकि हम समझ सकें। एक बार रुक करके अपने जीवन को, जैसे उसके जीवन का अवलोकन कर रहे हैं, अपने जीवन का भी अवलोकन कर सकें।
हम में से ज्यादातर लोग ऐसे मौके पर दुखी इसलिए होते हैं, हम उस आत्मा के लिए दुखी नहीं है, अपने लिए दुखी हैं। मैं सुनता हूं जब वहां पर, जब भी रोना विलापना होता है, मैं इस बिट्टू भाई की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी जहां भी जाता हूँ, ज्यादातर लोगों की एक सेंटेंस होता है, हाय हमारा क्या होगा। हर आदमी को चिंता है कि मेरा क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमने सहारा था, वो सहारा निकल गया हमारे पास से, जिस रूप में भी वो सहारा था। हम में ये नहीं सोचते कि भाई अब वो आत्मा यहां से गई है, उसका क्या होगा। और हमारा रोना उसके दुख को बढ़ाता है, ये मैं बात पहले भी कई बार कह चुका हूं। हमारा उसको सच्ची श्रद्धांजलि देना, उसको यह विश्वास देना कि आपने जो जीवन जिया, उस जीवन के आधार पर हम भी अपना जीवन जिएंगे। उस आत्मा को हम संतोष पहुंचा रहे हैं, उस आत्मा को हम शांति पहुंचा रहे हैं। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। रही बात चाहे किसी की भी सदस्य की, देखिए, जब कोई गया है, जरूरी नहीं है कि घर में जो सबसे एल्डर आदमी हर टाइम वही जाएगा, ऐसा नहीं। हर एक के कर्म बचे हैं, हर एक के जो जीवन, देखिए परमात्मा ने जो इस जीवन में जो कुछ भी मेरे पिछले कर्म में से कटवाने हैं, उनके लिए वो वैसी परिस्थितियां तैयार करता है। किसी के सामने ऐसी परिस्थिति होती है कि उसके जीवन में, जैसे आपने अपने बाबा जी का उदाहरण दिया, और मैं तो यह जानता हूं कि इस दुख की घड़ी में जिस प्रकार से उन्होंने अपना जीवन लोगों के सामने एक उदाहरण पेश किया कि इस दुख की घड़ी में भी दुख तो रहेगा, अंदर से हम दुख को समाप्त नहीं कर सकते, पर उस दुख की घड़ी में भी कैसे गुरु के ऊपर विश्वास रख सकते हैं, वो बहुत अच्छा उदाहरण है। तो यह मौका है अपना अवलोकन करके अपने जीवन को सुधार करके आगे बढ़ने का। समय कब किसका आना है, यह हमारे हाथ में नहीं, ये परमात्मा के हाथ में है। पता नहीं बेटा कब किसका जीवन का जो सिलसिला है वो थम जाए। और जीवन के सिलसिले के थम जाने को, जब हम संत मत पे चलने वाले जीव हैं, हम इसको ऐसा ना माने कि जीवन समाप्त होने का मतलब है अब कुछ नहीं बचा। नहीं, आत्मा की अभी आगे की यात्रा है, वो उधर है। हमारी भी यात्रा बहुत लंबी है। जब हम ट्रेन में बैठ के जाते हैं, वहां एक सज्जन जिसके साथ बड़े प्यार से मिल रहे थे, जब वो उसका स्टेशन आता है, वो उतर जाता है, दुख तो होता है, बट हमको पता है जीवन चलता रहेगा। ऐसे ही यह जीवन चलता रहेगा। यह मौके हैं, हम इनमें थोड़ा रुक करके समझें, हम इन चीजों में ना अटकें, और इन चीजों से अपने जीवन को आगे बढ़ाने में मदद लें। तो मैं ऐसा मानता हूं, यह एक अवसर बिट्टू भाई का जीवन की समाप्ति, और बिट्टू भाई के जैसे अच्छे कार्य रहे हैं, हमको इस बात में कोई संदेह नहीं कि सतगुरु महाराज उनको अपने धाम में स्थान देंगे। ये चीज हमारे लिए भी बड़ी अच्छी है, ये समझना। देखिए, आपको पता होगा, पापा आपके गए उससे 3 दिन पहले भंडारे के मौके पे वो आश्रम में पहुंचे, सब लोगों से बड़े प्रेम से मिले। देखिए, ये भी एक चीज है जो बताने के लिए कि जितने लोगों से मिले हैं, जब उनको ये बात का पता चला, तो उन लोगों को भी बिट्टू भाई से शिक्षा ग्रहण करने को मिली। उस अवस्था में भी, जब वो शारीरिक रूप से कमजोर थे, उनके मन में पूरा सेवा भाव था। देखिए, इतनी अच्छी बात है, जब हम किसी व्यक्ति देते हैं, तो जब ऐसा एक जीवन ठहराव आता है, तो यह हमारा मार्ग प्रशस्त कर। देखिए, हम लोगों को लगातार सीखना है बेटा, हमको, हम सबको सीखना है जीवन के अंदर, और इन चीजों से आगे बढ़ना है। हर आपके बुआ जी हैं, बड़ी बुआ जी मतलब, उनके जीवन में जब वो बहुत छोटी थी, आपको पता होगा, जब आपके पिताजी बहुत छोटे थे, बहुत छोटे, उस टाइम उनकी माता चली गई। जी। और ये कितना बड़ा दुख होता है कि इस दुनिया में परमात्मा के बाद किसी की संभाल करने वाला अगर कोई है तो वो माँ है। तो इतने बड़े बड़े दुख भी आए, तो भी जीवन चलता रहा।
जीवन इसी का नाम है। यह जीवन चलने का नाम है, लगातार चलता रहे। ये ठहराव के जो मौके हैं, आत्म अवलोकन के मौके हैं, हमारा मार्ग प्रशस्त करने के मौके हैं, ये हमारा, जैसे बोलना चाहिए, सफाई करने के मौके हैं। हम संसार में लोगों के साथ चर्चा चुगली में उलझे हुए हैं। ये मौके हैं, बताते हैं कि हमें अपना समय इन चीजों में व्यर्थ नहीं करना है। हम अपना जीवन संसार की धन दौलत को इकट्ठा करने में लगे हैं, जो चीज हमारी नहीं है उसको अपना बनाने में लगे हैं। यह मौका है, ये बताता है कि ये सब चीजें हमारे साथ नहीं जाएंगी, हमारे कर्म हमारे साथ जाएंगे। तो यह अवसर बिट्टू भाई ने हम सबको, परिवार के सभी सदस्यों को, अपने जीवन को सुधारने के लिए दिया है। और हम आभारी हैं कि हमारे जीवन में परमात्मा हमको बोल रहा है कि देखो भाई, तुमको भी जाना है, अपने आप को ठीक रखो, अपना जीवन सुधारो, अपना जीवन अच्छा बनाओ। एक अच्छी आत्मा को, जीवन को देखते हुए उन चीजों को अपने जीवन में धारण। तो इन चीजों में बेटे बहुत ज्यादा दुखी होके उलझना नहीं चाहिए। इससे उबर करके, बाहर आकर के, पुनः जो 13वीं का प्रोग्राम होता है, 13वीं इसलिए रखी जाती है कि उसके बाद परिवार दुख की घड़ी से निकल करके जीवन को सामान्य बनाएगा, चीजों को अपने रूटीन में लेके आएगा और आगे बढ़ेगा। अभी आप कहाँ हो बेटा? अभी आप गांधीनगर हो या वापिस आ गई हो? गांधीनगर ही हूँ जी। अभी बेटे गांधीनगर हो आप? जी। अच्छा। और बेटे इससे पहले मैं थोड़ा सा, क्योंकि बीच में आपका प्रश्न आ गया और ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण था, पर उससे पहले अभी दीपा ने एक बात कही थी, मैं उसी सिलसिले में बोल दूं कि जब एक लड़का और उसकी शादी की बात चली थी, तो ये संदर्भ इसलिए आया कि मेरे पास किसी बच्चे का फोन था, और उसने, बच्चा तो ये बच्चे लगते हैं क्योंकि छोटे हैं, पर नेचुरली बड़े हैं, शादी के लायक हैं। तो ये बात उसने बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि मैं, जो मेरी होने वाली पत्नी है, उससे बात करनी है। और मैं समझ सकता हूँ कि उसके मन में जो चिंता, जो जिज्ञासा है, क्योंकि हमारे घर में तो एक सदस्य नया आने वाला है। हम बाकी सदस्य हैं, हम घर के 5-6 मेंबर हैं, उसमें एक नया आएगा। उसके लिए तो ये बहुत बड़ा एक, बोलना चाहिए, अनसुलझा विषय है कि वो सब कुछ छोड़ करके हमारे घर में आ रही है। तो मेरा ये कर्तव्य बनता है कि शादी से पहले जो भी उसकी चिंताएं हैं, जो कुछ उसकी बातें हैं, मैं उनको सुनूं और अपनी तरफ से उसको समझा सकूं। तो मुझे लगा कि देखो बच्चा कितना परिपक्व है, बेटा कितना परिपक्व है। आज की जो जनरेशन है वो हमारी जनरेशन के मुकाबले ज्यादा समझदार है। और बेटे आप भी नई जनरेशन में हो, मैं आपको भी अपने से ज्यादा समझदार मानता हूँ। और मैं ये भी मानता हूँ कि आप परिवार में सबको सही बात समझाने में सहायता करेंगी, अपनी मम्मी को, अपने बाबा जी को, अपने भाई को, और उन सबका ऐसे दुख की घड़ी में सहारा बनोगी। जी। जी महाराज जी। दीपक। हाँ, दीपा बेटी। गुड़िया, आपका कोई क्वेश्चन है? ओके, मिलिन जी, मैं अपने आप को अनम्यूट कीजिए। राधा स्वामी चाचा जी। हाँ, राधा स्वामी दिनेश बेटा, लास्ट टाइम आपका प्रश्न रह हाँ गया जी। था। हाँ, हम्म। उसी के बारे में है। तो लास्ट टाइम जब हम बात कर रहे थे, गुलशन जी का एक प्रश्न था जिसमें वो बात कर रहे थे कि हम अपने कार्य स्थल पर आध्यात्मिक बने रहे। तो उसमें भी अगर हम देखते हैं तो जब जहाँ पे हम काम करते हैं वहाँ पे अलग अलग व्यक्तित्व के लोग रहते हैं, और काम सबके साथ मिलके करना है। उसमें से जब काम होता है तो कुछ लोग ऐसा भी होते हैं कि जो नहीं किया उसका क्रेडिट लेना है, मतलब सबको दिखाना है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, या जिसने अच्छा किया है उसको भी दिखाना है कि नहीं ये तो गलत किया है। और कई बार ऐसा है कि वो ये दिखाना चाहते हैं किसी के साथ, मतलब कि वो गलत गलत कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कैसे हैंडल करना चाहिए, मतलब कि एज ए हम आध्यात्मिक रहेंगे तो फिर इन चीजों को कैसे हैंडल करेंगे? दिनेश बेटा, पहली बात तो मैं जो चीज समझा हूं, यह कहना कि कार्य, कोई भी कार्य जीवन का,
चाहे उसको हम बोलें ये तो सामाजिक है या ये पारिवारिक है, या हम किसी भी कैटेगरी में जब हम बांटते हैं किसी कैटेगरी में, तो चीजों को समझने के लिए बांटते हैं, पर चीजें अलग नहीं है। अब जैसे बोलते हैं मेरा घर, मेरा घर दूसरे के घर से अलग नहीं है, समझने के लिए अलग मत है, सब चीजें जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड है। हम सब आपस में कनेक्टेड हैं, सब सारी आत्माएं उसी परमात्मा से निकली हैं, सब कुछ कनेक्टेड है। तो यह कनेक्शन इतना जबरदस्त है कि मेरा कोई भी कार्य ऐसा नहीं है कि वो ऑफिस का कार्य है, आध्यात्मिकता उसका अंग है। यानी कि सब जगह मुख्य चीज है आध्यात्मिकता, तो हर चीज के साथ जुड़ी हुई है। मैं कोई भी कार्य करते हुए ये मुझे यह देखना है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं सही रास्ते पे हूँ क्या। तो ये बात आपने बिल्कुल सही ये बात कही कि ऑफिस की जैसी पॉलिटिक्स होती है। और मैं एक बार जैसी आप गुजर रहे हैं या तो नहीं, उससे पहले मैं इन्हीं ऑफिस की पॉलिटिक्स इस प्रकार है, ऐसे ही महिलाओं के पास है। और ये उलझन हमारी अपनी बनाई हुई है। अगर हम इसको छोड़ दें तो ये उलझन हमारे लिए है ही नहीं। तो आज शुरू में मैं बात बोली थी, जजमेंटल होंगे दिक्कत होगी, ऑब्जर्वेंट होंगे दिक्कत नहीं होगी। करना है धीरे धीरे। ऐसे लोग हैं जो काम कम करते हैं, काम का क्रेडिट लेते हैं, लेंगे वो जरूर लेंगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़ी मेहनत से काम करते हैं। तो अगर हम कार्य कर रहे हैं, हमारे अपने लिए क्या सही है, दूसरों के लिए क्या सही है वो जाने, मेरे लिए क्या सही है। जो काम मैंने नहीं किया उसका क्रेडिट लेना, जरूरत से ज्यादा क्रेडिट लेना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मेरे लिए ठीक नहीं है। दूसरे आदमी मेरे अगर मेरे बस में नहीं है तो मेरे बस में नहीं है। इन चीजों के साथ जुड़ करके ओह मैंने काम किया, उसने क्रेडिट ले लिया और मैं दुखी हो गया, ये उस जजमेंटल होना है। उस चीज के साथ जुड़ जाना है। मेरा कार्य था, मैंने काम किया। मेरी आवाज ठीक आ रही है क्या भाई? हाँ जी, अभी जी ठीक आ रही है, महाराज। बीच में ब्रेक हुई थी। हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि अपने आप को तो अपनी आवाज साफ सुनाई देती है। हाँ, बीच में थोड़ा जब शुरू डिस्टरबेंस था। में, अभी ठीक है। चलो ठीक है बेटा, तो उसी सिग्नल की वजह से बेटे ऐसा हाँ। हो सकता है। हाँ जी। इसमें मेरा क्योंकि मेरा मेरा पॉइंट ये था चाचा जी, कि जैसे ठीक है हमारे साथ नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो एक आदमी किसी दूसरे के साथ गलत कर रहा है। तो हाँ, मैं उसी को बोल रहा हूँ हाँ। बेटे। एक आदमी दूसरे के साथ गलत कर रहा है, यह जजमेंटल होना है। हम्म। अगर आप को लगता है कि ये कार्य ऐसे करना चाहिए और आप इस पोजीशन में हैं, आप इस अथॉरिटी वाली पोजीशन में हैं कि आप उनको सही दिशा नहीं है, हम्म। और उसे देख करके आप उलझन में हैं, दुखी हो रहे हैं, उससे बचना चाहिए। सब चीजों को चरण सिंह जी महाराज पहले ही बोलते थे, इस दुनिया में इतने दुख, इतनी तकलीफ, इतने कष्ट हैं कि अनंत, रास्ते कांटों से भरे पड़े हैं। और अगर मैं चाहूं मैं दुनिया को साफ स्वच्छ बना दूं और मैं सारे कांटे रास्तों के साफ कर दूं, सब रास्तों को अच्छा बना दूं, योग्यता है तो करो। वो कहते थे ऐसा होना संभव नहीं है। हमसे पहले भी यहाँ बहुत से बड़ी बड़ी हस्तियां आई और उन्होंने ऐसे प्रयास किए, बड़े अच्छे हैं, अच्छा प्रयास किया। हमारे लिए ऐसी चीज ज्यादा उपयोगी है कि हम अपने पाँव में ऐसे जूते पहन लें कि उन कांटों वाले रास्तों पे चलते हुए भी वो कांटे हमारे पाँव में ना चुभें। और जो जिनके हम हितैषी हैं, जिनको हम लाभ पहुंचाना चाहते हैं, या जो हमारी बात समझ सकते हैं,
जो हमारे कहने के अनुसार अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं, उनको भी जूते पहनने की सलाह दो। रास्ते साफ करो, बट रास्ते इतने बड़े कि आप सबको साफ नहीं कर सकते। अपने घर का रास्ता तो साफ करो, कम से कम हमारे घर में का जो आने का रास्ता है उस पे कांटे ना हो। रास्ता तो साफ किया मैंने, पर बाकी सब रास्तों के लिए चिंता करने के बजाय जूते पहन। तो जूते पहनना यानी कि अपने आप को ऐसा बना लेना कि संसार के दुख दुख ना महसूस हो, संसार के सुख सुख ना महसूस हो, और मैं सब परिस्थिति में एक जैसा रहूं। ये आध्यात्मिकता है। ऑफिस में भी काम करते हुए बहुत बार ऐसा होगा कि जब, जैसे आपने बताया, कि अगर मैं उन लोगों को देख करके किसी के साथ कुछ हो रहा है मैं दुखी हो जाऊंगा, और मेरे पास कोई समाधान है तो करना चाहिए, समाधान नहीं है तो खाली दुख करने से कोई लाभ नहीं। हमें ऑब्जर्वेंट रहना है। हमें ऐसा नहीं है कि आसपास क्या हो रहा है उसका पता ही ना चले, उसका पता चले, उसके साथ जुड़ना नहीं है। जुड़ करके मैं भी अपने मार्ग से भटक जाऊंगा, मेरा चश्मा भी कलरफुल हो जाएगा, मुझे भी दुनिया स्पष्ट दिखनी बंद हो जाएगी। एक चीज याद रखना, जब हम एक आदमी को गलत समझते हैं उसकी सही गतिविधि भी हमको गलत ही नजर आती है, भले ही वो सही हो। और हाँ जब जी। एक आदमी को सही समझते हैं तो उसकी गलत गतिविधि भी हमको लगता है कि नहीं नहीं यह सही होगी। तो इसलिए संत महात्मा समझाते हैं कि ऑब्जर्वेंट रहो, जजमेंटल ना बनो। तो जो भी ऑफिस की पॉलिटिक्स है उसमें उलझना नहीं है, हमको इन चीजों से बचना है। परिवार में भी, समाज में भी, और ऑफिस में भी जितना हो सके अपना जीवन निष्कलंक रखना है, साफ स्वच्छ रखना है। जैसे कबीरदास जी ने बोला कि ये जो चादर है इसको ओढ़ करके बहुत लोगों ने मैला किया है। मैं चाहता हूं कि जब मैं जाऊं तो इस चादर को ऐसा ही छोड़ के जाऊं कि यह कलंक रहित हो, या कम से कम कलंक हो। जैसा हमारा जीवन है हम तो हर रोज कलंकित करते हैं, तो कम से कम छोटे कलंक हो, बड़े कलंक ना हो। ऐसा हमारा जीवन ऑफिस में भी रहे। आध्यात्मिकता कभी भी हमारे किसी भी कार्य से, किसी भी गतिविधि से अलग नहीं होनी चाहिए। हम ये ना समझें कि ये काम तो मैं परिवार के लिए कर रहा हूँ, आध्यात्मिकता बाद में देखूंगा, नहीं। हर काम को करते हुए आध्यात्मिकता मेरा पहला पैमाना होना चाहिए। ठीक यस है बेटा। डॉक्टर जी। हाँ जी। मेरे ख्याल से आज का समय समाप्त हो रहा है, दीपा बेटी। अभी 10 मिनट, 9 मिनट है, 9:11 हुए हैं। हैं। अगर, हाँ जी। ठीक है फिर। हाँ, मैं क्योंकि कंफ्यूज हो गया यहाँ का समय के हिसाब से। अभी है हमारे पास ही, अभी 9:11 अच्छी हुए बात है। यहाँ पर। हाँ ठीक है बेटे। जी। इसीलिए आपको लगा रखा है कि जहां मैं गलती करूं तो मुझे कोई रोकने वाला हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है जी। किसी बहन भाई का कोई क्वेश्चन नहीं है तो विजय भैया के पास है, हम उनका क्वेश्चन ले लेते हैं, क्योंकि अभी किसी ने हैंड रेज नहीं किया है। मोहित भाई, विजय भैया को दे दीजिए एक बार। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी। राधा स्वामी विजय भाई। विजय भाई, आवाज। आप आसाम से ही बोल रहे हैं? हाँ जी। ठीक है विजय भाई, आप अपनी बात कहिए। किसी भाई का एक क्वेश्चन है जी, लेकिन ये हमारे यहाँ नहीं आ रही आवाज। अच्छा। अच्छा। नहीं भैया, सुनाई दे रही है, बोलिए। अच्छा ठीक है। किसी भाई का क्वेश्चन है जी, एक पता नहीं बहन है या भाई है, उन्होंने नाम तो नहीं बताया अपना। वो कह रहे हैं जब किसी के यहाँ खुशी होती है तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जब किसी के यहाँ दुख होता है तो मैं भी दुखी हो जाता हूँ या जाती हूँ। और कहते हैं मैं उसमें इतना डूब जाती हूँ उसके दुख में, और मैं भी नेगेटिव होने लगती हूँ। तो ऐसा हो जाता है कि मैं धीरे धीरे करके मैं एक नेगेटिव पर्सन बनता जा रहा हूँ या जा रही हूँ। जो भी है वो, उसने अपना नाम तो बताने से मना किया है जी। तो कह रहे अब मैं क्या करूं, मैं तो किसी के दुख में इतना गहरे में जाके तो अब मैं भी नेगेटिव पर्सन बन गया हूँ। तो इससे बचने के लिए मैं क्या करूं जी?
विजय भाई, आपकी एक तो आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है, बीच में कट कट के आ रही है। मैं दोबारा तो बताऊं? अ, मुझे नहीं पता बाकी लोगों के साथ भी ऐसी समस्या है या खाली मेरे लिए है। महाराज आशीष जी, जी हमें तो क्लियर आ रही है आवाज। विजय भाई की शायद अ- नेट का इशू है यहाँ पे जी। तो ओके। जहां तक मैं विजय भाई का प्रश्न समझाऊं, और अगर मेरी आवाज आपके पास तक ठीक पहुंच रही है, तो मैं फिर अपनी बात कहना शुरू करता हूँ। और मैं जैसा उनके प्रश्न को समझा हूँ जो कट कट के आया है, कि प्रश्न यह है कि जब मैं किसी दूसरे लोगों से, और जब उनके जीवन में दुख की घटनाएं देखता हूँ, तो मैं दुखी होता हूँ। और ये दुख कई बार धीरे धीरे मेरे अंदर निगेटिविटी पैदा करता है। देखिए, अगर यही प्रश्न है और मैं ठीक समझ रहा हूं, तो जिसने भी सुना है वो बता सकता है। बिट्टू भाई, आप बता सकते हो कि मैं ठीक से समझ पाया हूं प्रश्न को या नहीं? ओके। गुलाब भाई का सिंबल था कि मैं समझा। जी देखिए, जी। ये भी मैं एक थोड़ी सी चीज बताना चाहूंगा, कि जब हम, जो खुशी है वो कम असर करती है, पर जो दुख है वो ज्यादा असर करता है। किसी का दुख मेरे अंदर दुख पैदा करता है। वो इतनी गहराई तक दुख पैदा करता है कि जैसे बोलते हैं ना कि भाई, अगर दूध रखा है, 1 क्विंटल दूध में जरा सा आप जहर डाल दो, वो पूरा दूध, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल दो, पूरा दूध खराब। तो ऐसे ही जीवन में जो दुख की घटनाएं हैं, वो इतना असर डालती है, मैं सुखों को भूल जाता हूँ। ये हम सबकी समस्या है। हमारे जीवन में इतने सुख हैं, इतने आनंद हैं, छोटे छोटे दुख, छोटी छोटी चिंताएं उन सबको समाप्त करती हैं। अध्यात्म इसी का नाम है, कि हम उन सुख को ढूंढें, उन आनंद को ढूंढें, और हर समय आनंदित रहें, अभाव से निकल करके भाव की तरफ आए। तो अब अ, थोड़ी देर के लिए सोचिए आप, इसका मतलब क्या है? कि मैं अभी उस अवस्था के लिए तैयार नहीं हूं कि मैं लोगों को सहारा दे सकूं। मैं सहारा दे नहीं सकता हूं, और मैं सहारा देने पहुंच जाऊंगा तो क्या होगा? मैं खुद और ज्यादा चोटिल हो जाऊंगा, बोझिल हो जाऊंगा। ये तय है, ये सच है। मैं जब अपनी योग्यता से ज्यादा संसार में उलझूंगा, तो उस उलझन से बचना है। अब मैं थोड़ी देर के लिए, मैं व्यक्तिगत बात बोल रहा हूँ, मैं आश्रम में बैठता हूँ, और देव आश्रम में बैठता हूँ, और भाई बहनों के या वैसे भी फोन के ऊपर चर्चाएं करता हूँ, और उनसे उनके, क्योंकि देखिए, जब आकर लोग बात करते हैं, उसमें 90% बात लोगों के जीवन में जो सही नहीं चल रहा है उनके हिसाब से, जो उनको कष्ट है, जो दुख है, उसी की बात करते हैं। और उससे कैसा वातावरण बनता है? उससे एक डिप्रेस, थोड़ा सा situation है, क्योंकि वो आदमी डिप्रेस है, वो आदमी दुखी है बेचारे, अध्यात्म की वजह से कम, और अपनी संसारिक हानियों की वजह से ज्यादा परेशान है, इसलिए वहां दायित्व है, मैं सुनता हूँ। अगर मैं उसमें उलझ करके उन्हीं जैसा हो जाऊं, तो क्या होगा? तो जो मैं उनका सहारा बन सकता था, मैं उनका सहारा बनने के बजाय उनका बोझ बन जाऊंगा। तो मुझे अपने अंदर पहले इतनी ताकत पैदा करनी है कि मैं दूसरों का दुख उठाने से पहले उसको उठाने के लायक बनूं। ये चीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो जिस भाई ने भी यह प्रश्न कहा है, पूछा है, या बहन ने जो प्रश्न पूछा है, उनके लिए सुझाव है कि संसार में उलझने से पहले आध्यात्मिक रूप से अपने आप को मजबूत बनाए, भजन सिमरन के माध्यम से, चीजों को समझते हुए। जैसे आज ये टॉपिक के अंदर ये जो पॉइंट आया था, ऑब्जर्वेंट, ये पॉइंट हमको और ज्यादा कभी चर्चा करके समझना चाहिए,
कि हम कैसे संसार में रहते हुए, संसार के बीच में से गुजरते हुए, संसार के दुखों से दुखी ना हो, संसार के सुख से सुखी ना हो। दूसरे का सुख बहुत अच्छा, दुख दुख। तो हमको इन चीजों को थोड़ा सा समझना चाहिए। एक शब्द होता है हमदर्दी, एक शब्द होता है सहानुभूति। इन दोनों में अंतर है। सहानुभूति का मतलब होता है सह अनुभूति। जो अनुभूति आपकी वही अनुभूति मेरी। अगर आप दुखी हैं, मैं भी दुखी हूं। कितना दुखी हूं? जितना आप दुखी हैं। हमदर्दी उससे थोड़ा सा एक अलग शब्द है। हमदर्दी में आप दुखी हैं, मुझे अफसोस है, पर मैं दुखी नहीं। मुझे अफसोस है कि आप इस अवस्था में हैं। हमको लोगों से हमदर्दी होनी चाहिए। सहानुभूति में इतना ना डूब जाएं कि उनके दुख को अपना दुख बना लें। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर हम ऐसा करेंगे तो चारों तरफ के दुख हमारे ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे और हमारे ऊपर निगेटिविटी हावी हो जाएगी। तो आप हमदर्दी तक रखें कि भाई आपका दुख है, आपका दर्द है, उससे मैं महसूस कर रहा हूं कि भाई आप दुखी हैं और मैं आपका साथ हूं, बट मैं आपके दुख को अपने ऊपर नहीं उठा रहा हूं। सहानुभूति तक ही सीमित रखें, सहानुभूति में ना जाए, हमदर्दी तक ही अपने आप को सीमित रखें। तो अपने आप को भजन के माध्यम से इनसे इतना मजबूत बनाएं, चीजों को ऑब्जर्वेंट करें, उनके साथ ना जुड़ें। तो इसी तरीके से हम अपने आप को निगेटिविटी से बचा सकते हैं। अगर वो निगेटिविटी मेरे ऊपर हावी हो रही है तो समझिए कि जो कार्य मैं करना चाहता था उसको करने के बजाय मैं रोग को और ज्यादा फैला रहा हूं। रोग को सीमित करना था, रोग को बढ़ाना नहीं था। तो हमारा जीवन रोग को सीमित करने का होना चाहिए। हम दूसरे का सहारा दें, अपना कंधा उसको दें। ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उसके ऊपर बोझ बढ़ जाए। जब उसको ये पता चलेगा कि मेरे दुख के कारण ये आदमी निगेटिविटी इस पे ज्यादा हावी होगी, तो वो लोग भी घबराएंगे आगे मेरे से साथ सहायता लेते हुए। तो जो जिस भी भाई बहन ने ये प्रश्न पूछा है, मेरा उनको सुझाव ये है कि भजन सिमरन के द्वारा अपने मन को मजबूत बनाएं। और अगर आप इतने दक्ष नहीं हैं कि दूसरों के दुख में सहारा बन सकें तो थोड़ा सा दूर रहें। दूसरों के दुखों में इतना ना उलझें, दूसरों के सुखों में इतना ना उलझें, उनसे बच के रहें। कुछ ऐसी घटनाएं होंगी जहां आप अपने आप को अलग नहीं कर सकते, मजबूरी है। पर जिन घटनाओं से आप अलग रह सकते हैं उनसे अलग रहें।